वीडियो में हम पहले ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन सीखते हैं कैसे लगाया जाता है, फिर हम सीखेंगे लीड जनरेशन कैंपेन। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फेसबुक के अकाउंट में। फेसबुक मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, जो मेरा पेज भी ओपन कर लिया है मैंने। उसमें मैंने अकाउंट से पेज में आ गया हूँ। ये मेरा फेसबुक का पेज है और कई सारे मेरे इसमें अकाउंट हैं, कई सारे पेज हैं। एक अकाउंट के अंदर कई सारे पेज हो सकते हैं और आप इसमें अपना ऐड जो रन करते हो वो फेसबुक पेज के अंदर ऐड रन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम फेसबुक अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट के अंदर हम फेसबुक पेज ओपन करेंगे, जहां हमें जिस पेज में हमें ऐड रन करना है। तो चलिए अब हम ऐड लगाना सीखेंगे प्रैक्टिकली। ये मेरा फेसबुक पेज ओपन हो गया है। यहाँ देखिए, ये मेरा ओपन है अकाउंट फेसबुक पेज का। और आप देखिए यहाँ मेरा ऐड सेंटर है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको ऐड सेंटर दिखेगा। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, क्रिएट ऐड, बूस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, सेटिंग्स और ये सारा मेटा वेरीफाइड, लीड सेंटर और मेटा बिजनेस सूट। ये हो इस तरीके से ये ऑप्शन कभी कभी चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ 9 डॉट आ जाते हैं। यहाँ देखिए ये मेनू का ऑप्शन है। ऐड मैनेजर यहाँ से जा सकते हैं, मेटा सूट। और तो हम देखिए क्या ऐड सेंटर, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, मेटा सूट। हम यहाँ कंपनी के लिए ऐड रन करते हैं, वो उसके लिए कई सारे ऐड एक साथ ऐड करते हैं अलग अलग। तो ऐड मैनेजर पे हम जाएंगे। यहाँ से जब आप इस पेज को क्रिएट करोगे तो आप यहाँ देखिए पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव इवेंट, ऐड, ग्रुप, इवेंट, ये सारा आपको दिखेगा इधर। उसके बाद प्रोफेशनल इसमें दिखेगा ऐड मैनेजर, मेटा बिजनेस सूट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ऐड सेंटर। यहाँ लेफ्ट साइड भी ये कुछ ऑप्शन है। आप देखिए मेन्यू के अंदर जब आप ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, और कभी कभी ये ऐड मैनेजर यहाँ भी दिखता है, तो आप इसको ऐड मैनेजर पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे इसको, तो ये हमें ऐड मैनेजर के पेज पर ले जाएगा। अब देखते हैं, ये ऐड मैनेजर का पेज ओपन हो रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। सबसे पहला है कैंपेन, फिर उसके बाद ऐड सेट, फिर ऐड। ठीक है, बिलिंग में देख लेते हैं। बिलिंग पेमेंट में, बिलिंग पेमेंट पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ से हम अपने अकाउंट में पेमेंट ऐड करते हैं, पैसा ऐड करते हैं, फिर हमारा ऐड रन होना स्टार्ट होता है। इस तरीके से ये दिखेगा, देखिए। और हमें ऐड मैनेजर में काम करना है, बूस्ट में काम नहीं करना। उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसीलिए हम बूस्ट वाले कैंपेन में नहीं जाना है हमें। ओके, ये देखिए मेरा फंड है यहाँ 690 रुपीज़। ऐड फंड यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको और फंड ऐड करना है तो यहाँ से आप फंड को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से ऐड की लिमिट देखिए आप कितनी है, 1,14,283 रुपये पर डे का ऐड रन कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद ये ऐड आप पेमेंट ऐड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पूरा फंड अवेलेबल दिखेगा आपका। अगर यहाँ से हम और फंड ऐड करते हैं तो इस तरीके से यहाँ फंड भी दिखेगा। तो मैं यहाँ कुछ फंड ऐड करके आपको दिखाता हूँ कैसे फंड ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐड फंड पे मैं जाऊँगा। जैसे ही ऐड फंड पे जाऊँगा तो यहाँ मैं अमाउंट कितना, मैं 500 रुपये ऐड करता हूँ। यहाँ आपको प्रैक्टिकल के लिए ये 500 रुपये मैंने ऐड किए फंड में। ठीक है, अमाउंट 500 रुपये मैंने सिलेक्ट कर दिए। और मैं यहाँ सेक्शन देखिए, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ, यूपीआई से भी और नेट बैंकिंग से भी। तो मैंने ये यूपीआई सिलेक्ट कर लिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही हम इसे नेक्स्ट करेंगे, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया है, ये प्रोसेसिंग में है।
ये क्यूआर कोड इसने बता दिया। आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, ओपन द ऐप लिंक टू योर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन द कोड क्यूआर कोड कर सकते हैं, अप्रूव्ड अमाउंट, जब आप यूपीआई डालेंगे तो अप्रूव के लिए आपके पास मैसेज आएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं ये यूपीआई ये क्यूआर कोड से मैं पेमेंट कर देता हूँ अपने मोबाइल से। इस तरीके से हम यहाँ आसानी से हम फंड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्यूआर कोड से ये इसको फंड ऐड कर देता हूँ। ये मैंने डाल दिया फंड और ये मैंने 500 रुपये सिलेक्ट कर दिए, मैंने ये फंड ऐड कर दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ से प्रोसेस कर दिया अमाउंट को और ये मेरा फंड डन हो गया। ये देखिए इस तरीके से मैंने पेमेंट डन कर दिया और अब मैं ये देखिए पेमेंट फंड एडेड 5000 सक्सेसफुली एडेड, मेरा टोटल फंड हो गया 1190 रुपये 85 पैसे इन अवेलेबल फंड। ये डन कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से मेरा फंड जो अभी कम था, यहाँ 600 कुछ रुपये था, अब ये 690 रुपये था, अब मेरा 1190 रुपये फंड ऐड हो चुका है। इस तरीके से हम फंड ऐड कर देंगे अपने फेसबुक अकाउंट में, फेसबुक पेज में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको ऐड को रन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हमें करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए ये मैं ऐड मैनेजर, यहाँ देखिए आप कहाँ हो, ऐड मैनेजर में हो अभी, यहाँ देख सकते हो। आपको यहाँ से ऐड मैनेजर में ही आपको ध्यान रखना है, हम ऐड मैनेजर में ही होना चाहिए, तभी हमारा ऐड अच्छे से रन हो पाएगा। और बूस्ट में नहीं जाना है और बिजनेस सूट में भी नहीं जाना है अभी हमें, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ देखिए कैंपेन में ये ब्लू कलर का जो आपके पास आ रहा है, मतलब हम कैंपेन में है अभी। फिर ऐड सेट में जाएंगे तो ये ब्लू आ जाएगा, यहाँ ये ऐड सेट में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखिए ऐड में जाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ये ऐड में आ गए हम। तो इस तरीके से 3 फेस हैं इसके, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। और हम ऐड मैनेजर में कई सारे रास्ते हैं ऐड मैनेजर में जाने के। तो आपके फेसबुक में कई सारे अलग अलग बटन हैं जहाँ से आप ऐड मैनेजर में जा सकते हो। फेसबुक जो है हर कस्टमर को, हर किसी को अलग अलग इंटरफेस दिखाता है। जो भी आपको कुछ इंटरफेस अलग हो, आपको बटन अलग नज़र आए, लेकिन हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हम ऐड मैनेजर में ही हैं या नहीं। अलग अलग अकाउंट के लिए ये अलग अलग बटन दिखाता है, इंटरफेस अलग अलग होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये देखिए यहाँ कैंपेन, क्रिएट, ऐड एंड ऐड सेट, यहाँ से हम अपना ऐड रन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेरी तरह बहुत सारे ऐड अकाउंट अगर आपके पास होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ऐड अकाउंट की आईडी, ये आईडी है हमारे ऐड अकाउंट की आईडी है, ये लास्ट की 4 डिजिट आप याद रखिए। ये अकाउंट की आईडी है जिससे आप ऐड रन कर रहे हो। ये मेरे और ऐड हैं जहां मैं रन करता हूं, तो ये मैं अपनी अकाउंट की आईडी याद रखता हूं, इसके माध्यम से मैं, ठीक है। ये मैंने आपको पेमेंट का मेथड मैंने ऐड करना बता दिया है ना। अब चलिए अब मैं यहाँ कैंपेन में जाता हूँ और क्रिएट ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रिएट पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपके पास। क्रिएट न्यू कैंपेन, न्यू ऐड सेट और ऐड, एक्शन में है हम। और फेसबुक ऐड मैनेजर जब ऐड रन करता है, ये हमेशा फेसबुक पेज से ही रन होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, फेसबुक अकाउंट से नहीं होता है। आपका अकाउंट मैनेजर जो भी ऐड रन करेगा वो आपके फेसबुक पेज से ही रन करने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम अपने फेसबुक पेज में होना चाहिए। ये फेसबुक ने क्यों बनाया है मैं आपको यह बताने वाला हूँ। मेरा पर्सनल अकाउंट फेसबुक पर केशव नारायण माहौर के नाम से है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट अलग है।
मैं अपने पर्सनल दोस्तों और रिश्तेदारों की जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, उनको मैसेज भेजना चाहता हूँ, वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। और जब मैं अपने ऐड रन करना है मुझे, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट वाला। और फिर जहाँ मैं अपने ऐड रन करना है वो मेरा फेसबुक पेज वाला अकाउंट है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिए, फेसबुक पेज में ही ऐड रन करना है, जहाँ आपके बिजनेस की लिस्टिंग है, जहाँ आपके बिजनेस की डिटेल है, स्टेप बाय स्टेप हम उसे फॉलो करेंगे। अब अगर मैं ऐड रन करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो पर ज़रूरी नहीं कि हम फेसबुक पर बहुत सारे प्रोफाइल क्रिएट करें, लेकिन ज़रूरी है हर बिजनेस के लिए अलग पेज क्रिएट करना, क्योंकि जो ऐड रन होते हैं वो आपके पेज से रन होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें मुझसे ये मांग रहा है। मैंने पेमेंट मेथड डाल दिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है। आप भी पहले आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। आप ऐड भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कुछ अमाउंट डाल के आप ट्रायल कर सकते हैं। तो ये मेरा पेज है, डिजिटल आज़ादी का पेज है ये मेरा। तो चलिए अब हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, कैसे करते हैं तो मैं अब आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बिलिंग पेमेंट पर जाएंगे, बिलिंग एंड पेमेंट पर। जैसे ही हम बिलिंग और पेमेंट पर जाएंगे तो हमें ये पूछने वाला है ऐड पेमेंट के बारे में, दूसरा इंफॉर्मेशन के बारे में, लोकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में। तो हम वो यहाँ सिलेक्ट करने वाले हैं, उसे डालने वाले हैं, फीड करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका पेमेंट ऐड है तो कोई बात नहीं, नहीं ऐड है तो आप वहाँ, मैं पेमेंट ऐड करना आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं लोकेशन ऐड करना बता रहा हूँ, कैसे आपको पहले लोकेशन ऐड करना है अपने पेज में। ये हमारा पेज आ गया, ये हमारा पेज ओपन हो गया पेमेंट वाला। यहाँ से ऐड फंड कर सकते हो आप, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ फंड ऐड कैसे किया जा सकता है, तो आप यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड पेमेंट मेथड, कौन सा पेमेंट मेथड आप यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में यहाँ एडिट पर जाऊँगा, अगर आपका है नहीं है तो आप वहाँ ऐड कर लीजिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। जिस कंट्री के लिए आप ऐड रन कर रहे हो वो कंट्री सेलेक्ट करना है। जी हाँ, अगर आप इंडिया में बैठे बैठे किसी बाहर की कंट्री के लिए ऐड रन कर रहे हो, जैसे दुबई हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उस कंट्री के लिए आप रन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो मैं इंडिया के लिए रन ऐड कर रहा हूँ तो मुझे इंडिया मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। आप अगर किसी बाहरी कंट्री के लिए, अगर आप फॉरेन के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप वहाँ ये सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बिलिंग, कंट्री और रीजन ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। करेंसी इंडियन रुपीस मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर इंडिया है तो। अगर आपकी कंट्री कोई बाहर की कंट्री है तो आप वहाँ की जो करेंसी चलती है वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ टाइम जोन एक ही चलता है 5:30। अमेरिका में जैसे 4 टाइम जोन चलते हैं तो उसके हिसाब से आपको वहाँ के टाइम जोन सेट करना पड़ेंगे। जी हाँ, अब ये बिजनेस नेम आप मैंने डाल दिया, डिजिटल आज़ादी मेरा बिजनेस का नाम है, ठीक है। इस तरीके से मुझे अपना इंडिया में ही रन करना है अपना बिजनेस। तो ये मैंने इंडियन टाइम भी सिलेक्ट कर लिया, ये बिजनेस नेम डाल दिया। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ एड्रेस मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ 117। ध्यान रखिए आपको जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, 117 पान पत्ते की गोट।
पान पत्ते की गोट, मैंने ये डाल दिया। कंपू डाल दिया। कंपू, आपको कुछ याद आ रहा है? हर जगह बिजनेस का एड्रेस वही डालना है जो आपने पहले तय किया है। अलग अलग एड्रेस मत डालना। मैंने वही एड्रेस डाला है। ये डाल दिया मैंने। ये पिन कोड भी मैंने करेक्ट कर लेता हूँ। ये पिन कोड डाल दिया, मध्य प्रदेश डाल दिया। जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है ये। ये पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, ऑप्शन अगर है तो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नहीं, 10 नंबर है, पैन नंबर नहीं पूछ रहा है, ये 10 नंबर पूछ रहा है तो आप ऑप्शनल है ये आप कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया इसको। इस तरीके से मैंने, ये क्या है, बाय चेकिंग दिस बॉक्स, ये मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से मैंने सारी सेटिंग्स मैंने ये कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब देखिए मेरा इस तरीके से पूरा ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये मेरा सेक्शन, जहाँ मैंने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डाल दी, अमाउंट चेक कर लिया मेरा अमाउंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम पेमेंट कर देंगे। मैंने पेमेंट भी ऐड कर दिया है और मैंने फेसबुक पेज भी कंफर्म कर दिया, उसकी सेटिंग भी कर दी है। अब मैं यहाँ से बैक करके इसे कंटिन्यू कर दूंगा इसे। ये देखिए, अब मैं यहाँ से बैक कर लूँगा और आप यहाँ से अपना ऐड अब रन स्टार्ट कर सकते हो, ऐड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। सारी सेटिंग्स आप केयरफुली देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपका ऐड अच्छे से रन हो पाएगा, नहीं तो आप ऐड रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कैंपेन करना कैसे क्रिएट करते हैं वो करना सिखाऊंगा। यहाँ से ये देखिए, हरे रंग का जब आप बटन बटाओगे तो आप यहाँ पहुँचोगे या क्रिएट व्यू, तो देखिए मैं यहाँ से क्रिएट पर दबाया तो यहाँ से हम अपना ऐड रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आपको राइट साइड दिखाई देगा क्या क्या है। ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ दिखाएगा शो योर ऐड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ये पूरा, ये देखिए, ये सब कुछ दिखाएगा आपको यहाँ। रीच, ब्रांड अवेयरनेस, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ दिखाएगा पूरा। जैसे ही अवेयरनेस पे क्लिक करूँगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ अवेयरनेस पे, ट्रैफिक पे जाऊँगा तो ट्रैफिक दिखाएगा। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ये देखिए, इस तरीके से ट्रैफिक के लिए ये वाला आपको ट्रैफिक चलाना है। इंगेजमेंट पे क्या बताएगा, ये देखिए, इंगेजमेंट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आपसे बात करें तो ये वाला फीचर यूज करेंगे। यहाँ राइट साइड पे आपको पूरा क्लियर दिखेगा। यहाँ ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके राइट साइड में आप देख लीजिए, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप आसानी से धीरे धीरे आप इसे पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। लीड में क्या कहता है, लीड में कहता है ये कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। अगर आप अपनी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो या ये सेल, अगर डायरेक्ट आप कुछ सेल करना चाहते हो तो आप सेल कीजिए। ऐप प्रमोशन, अगर आपका कोई एप्लीकेशन है उसे प्रमोट करना है तो वो कर लीजिए। सेल्स, डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अवेयरनेस पे जाता हूँ। अवेयरनेस को हम करेंगे, अवेयरनेस का कैंपेन बनाना बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, अवेयरनेस और ट्रैफिक कोई ज़्यादा अलग नहीं होते, इनके पर्पज़ अलग अलग होते हैं लेकिन लगभग ये सेम होते हैं।
अवेयरनेस के अंदर रीच होगी और अवेयरनेस होगी। ट्रैफिक के अंदर कोई क्लिक कर पाएगा, आपके लैंडिंग पेज देख पाएगा, आपका मैसेंजर या व्हाट्सएप से आपसे संपर्क कर पाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करना ये ज़रूरी फीचर है, इसीलिए मैं आपको ट्रैफिक के अंदर कैंपेन चलाना, मैंने ट्रैफिक सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद देखिए मैं यहाँ मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैनुअल मुझे करना है ट्रैफिक कैंपेन, तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। जो भी नीले रंग में है आप उसमें हो। आप देखिए ये इस कैंपेन लेवल का, अगर आप एड से के अंदर जाओगे तो इसके ऑप्शन अलग आएंगे और ऐड के में जाओगे तो इसके ऑप्शन अलग आने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पहले कैंपेन, पहले आप न्यू ट्रैफिक कैंपेन, तो ये अभी ड्राफ्ट कर रहे हो, ऐड शुरू नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एक कैंपेन का नाम दे देंगे हम इसको। सबसे पहले हम नाम दे देंगे ग्लोबल डिजिलॉजी, ग्लोबल डिजिलॉजी कोर्स, मैंने नाम दे दिया ग्लोबल डिजिलॉजी कोर्स फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं सेकंड पे, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे किसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कैंपेन डिटेल, बाइंग टाइप, अब यहाँ पे आप एक्शन कोई सिलेक्ट करेंगे तो एक्शन ही है, एक ऑप्शन ही ऑप्शन है। इंडिया में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये आपको दोबारा आपसे पूछता है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें ट्रैफिक में ही काम करना है, ये यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ट्रैफिक ही कर दिया। ये देखिए मैं यहाँ से मैं ट्रैफिक ही कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ इसको। ट्रैफिक ही सिलेक्ट है मेरा, ये देखिए। इस तरीके से हम यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपने पास, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। ये देखिए कैंपेन ट्रैफिक मैंने सेट कर दिया, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। ठीक है, अब यहाँ देखिए एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। अब यहाँ से हमें ऑफ है, ये इसे ऑफ ही रहने देते हैं। फिर AB टेस्ट, हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस बाई कंपेयरिंग वर्जन टू सी व्हाट वर्क बेस्ट फॉर एक्चुअली, ईच वन विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस। ये पूछ रहा है, इसको भी हम ऑफ रहने देते हैं। फिर आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड कैटेगरी में देखते हैं हम क्या है इसमें। ये देखिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, क्या है आपका स्पेशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स क्या है आपका। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कैटेगरी कोई सिलेक्ट नहीं करते और हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए अब ये आ गए हम न्यू ट्रैफिक एड सेट पे। ये देखिए एड सेट पे आ गए हम। अब देखिए न्यू ट्रैफिक एड सेट आ गया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं मैसेज डेस्टिनेशन पे लूँगा। वेबसाइट का कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ। सेंड ट्रैफिक
टू योर वेबसाइट। आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। आप एप्लीकेशन के लिए ये अलग ही ऐड है, वो नहीं। मैसेज डेस्टिनेशन करना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक सेंड ट्रैफिक टू एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज और बोथ। या कॉल गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस, यहाँ से ये कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए आप। परफॉर्मेंस गोल, तो मैं यहाँ लूँगा अपना परफॉर्मेंस गोल में क्या है ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, क्या चाहिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम। मैसेज डेस्टिनेशन सेंड ट्रैफिक मैसेंजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैसेज डेस्टिनेशन कहाँ आना है मेरी, कॉल पे क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे। कभी आप कस्टमर का क्लाइंट का कॉल आया तो आप उस टाइम पे कॉल बिजी हुआ तो आप उसे अटेंड नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ मैक्सिमाइज नंबर और लिंक क्लिक, मैं यहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक ये करना चाहता हूँ, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन मैं ये करना चाहता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या बता रहा है। मैंने फेसबुक पेज ऐड कर लिया डिजिटल आज़ादी का, मैसेंजर ये हो गया मेरा डिजिटल आज़ादी, इंस्टाग्राम पेज मेरा सिलेक्ट है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने ये डाल दिया है अपना। ये आप अगर दूसरा नंबर डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। देन इसके बाद चलिए हम जाते हैं बिड कंट्रोल। बिड कंट्रोल क्या होता है, जहाँ हम बिड लगा के अपने ऐड को रन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इसमें जाने की, ये अच्छा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मैं यहाँ ये देखिए डेली बजट मैं आपको यहाँ डेली बजट में यहाँ कर देता हूँ 100 रुपीज़। देखिए लेता है क्या। डेली बजट मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। मैं डेली बजट मैंने लाइफ टाइम बजट, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ टाइम बजट मतलब जब आप ऐड चलाओगे और कब तक चलाने वाले हो तो उसका टाइम होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये देखिए लाइफ टाइम बजट मैंने सेलेक्ट किया या डेली बजट में सेलेक्ट कर देता हूँ। डेली बजट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लाइफ टाइम अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है जब आप ऐड रन स्टार्ट कर रहे हो और जब तक ऐड चलाओगे उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ टाइम होता है। इसका मतलब ये है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए कि लाइफ टाइम क्या है। लाइफ टाइम का मैंने मतलब बता दिया है। तो मैंने यहाँ डेली बजट सेट कर दिया और डेली अमाउंट भी सेट कर दिया 100 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद आएगा स्टार्ट डेट, कब से मैं ऐड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं ऐड स्टार्ट करने की डेट डाल देता हूँ, यहाँ ऐड स्टार्ट की डेट डाल देता हूँ मैं 30 तारीख 30 अक्टूबर, और टाइम डाल देता हूँ यहाँ मैं 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे का टाइम डाल देता हूँ मैं यहाँ 0900 और PM की जगह AM कर देता हूँ AM। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से धीरे धीरे हम करते जाएंगे। इसके बाद एंड डेट कब तक हम ऐड को रन करने वाले हैं। तो मैं इस ऐड को रन करने के लिए 5 दिन का समय लगा रहा हूँ। 5 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 30 से 5 दिन 31 1 2 3 4 तारीख में यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा 4 नवंबर। अब देखिए मैं यहाँ से नवंबर कितना 4 नवंबर सेट कर देता हूँ। 5 दिन के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ। तो 4 नवंबर में टाइम डाल देता हूँ, या रात के शाम को 6 बजे तक मैं ऐड करता हूँ, या 6 बजे तक करता हूँ।
और ये PM कर दूंगा इसको, AM की जगह PM हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये भी सेट कर दिया। कब से कब तक ले रहे हैं, डेली बजट कितना है हमारा, ये हमने सेट कर दिया। इस तरीके से हमने, ठीक है, बजट शेड्यूलिंग ये हम छोड़ देते हैं इसको। ऑडियंस कंट्रोल, अब हम आते हैं ऑडियंस कंट्रोल पे। सेट ऑडियंस कंट्रोल, ये देखिए मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑडियंस कंट्रोल पे। अब देखिए, अब मैंने ये ऐड भी सेट कर दिया है, स्टार्ट डेट सेट कर दिया और इसके बाद एंड डेट भी मैंने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं, और आज की डेट भी मैं इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कल की डेट मैंने डाल दिया है इसमें, कल से ये चालू हो जाएगा। एंड डेट मैंने डाल दी इसमें। ठीक है, 9 AM और 12 PM ये मेरा 5 दिन का मैंने सेट कर दिया है। मैंने 4 तारीख तक, मैंने 4 नवंबर 2025 तक ऐड सेट करने का डाल दिया है। अब ध्यान रखिए, आपने कैंपेन लेवल पर आपने बताया है, अगर आपको 500 रुपये ख़त्म करना है या 100 रुपये ख़त्म करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एंड डेट डाल दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभार गलती से हम भूल जाते हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है तो लगातार पेमेंट करता रहता है, इसलिए हमेशा एंड डेट डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद मेरे पास एंड सेट स्पेंड, ये मेरा हो गया। उसके बाद हम ये देखिए लोकेशन को ऐड करते हैं। तो चलिए लोकेशन में देख लेते हैं। लोकेशन पे जैसे ही गए हम, इंडिया, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंक्लूड देखिए, इंक्लूड इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये डाल देता हूँ। सर्च लोकेशन ग्वालियर के लिए डाल दिया मैंने। सर्च लोकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये मैंने ऐड कर दिया ग्वालियर। किलोमीटर देखिए कितना डाल दिया मैंने, इसको देखिए मैं यहाँ मैंने किलोमीटर डाल दिया, कितने रेडियस में ये ऐड चलना चाहिए। तो मैंने 25 यहाँ सेलेक्ट कर लिया रेडियस। 25 और भी ज़्यादा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ 30 किलोमीटर का वो डाल दिया। मैं यहाँ 20 किलोमीटर डाल देता हूँ, 20। ठीक है, ये मैंने रेडियस सेलेक्ट कर ली 20। इस तरीके से मैं फिर लोकेशन ले लूँगा। इंदौर सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर इंदौर में लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। इंदौर में देखिए कितना रेडियस, मैं ये 25 किलोमीटर का ले लेता हूँ। फिर उसके बाद भोपाल ले लेता हूँ। नॉर्थ रीजन के मैं सिटीज़ कनेक्ट कर लेता हूँ, भोपाल। ठीक है, ये मैंने भोपाल ले लिया। भोपाल की लोकेशन मैंने डाल दी 25 किलोमीटर। फिर जबलपुर ले लिया, जबलपुर का ये 25 किलोमीटर ही रेंज रहने दी मैंने। उसके बाद दिल्ली डाल दिया। मैं नॉर्थ के जो सिटी हैं, दिल्ली इंडिया सिलेक्ट कर लिया। दिल्ली भी मैंने 25 किलोमीटर ले लिया। इस तरीके से फिर मैंने ले लिया अपना आगरा को ले लेता हूँ। मेरे पास के ग्वालियर के जो हैं, आगरा मैंने ले लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ से और मैं ले लेता हूँ आगरा, नहीं, यूनाइटेड स्टेट ले लिया इसने। यहाँ मैं लूँगा। इसके बाद इस तरीके से मैंने ले लिया कानपुर ले लिया, यूपी, कानपुर उत्तर प्रदेश। फिर ले लिया मैंने नोएडा ले लिया, नोएडा। इस तरीके से मैंने गुजरात ले लिया। इस तरीके से जिस लोकेशन पे आपको
दिखाना है, अहमदाबाद ले लिया मैंने, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद ले लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से कहाँ गया, ये देखिए अहमदाबाद, ये मैं इसकी लोकेशन भी मैंने 20 किलोमीटर डाल दी। इस तरीके से आप ये डाल सकते हो। जो भी सिटी में आपको ऐड दिखाना है वो सिटी मैंने ऐड कर दी। यहाँ मैं गुड़गांव भी ले लेता हूँ, गुरुग्राम हरियाणा, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये मैंने इस तरीके से मैंने अपनी लोकेशन सारी सिलेक्ट कर ली है। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो और अपने ऐड की लोकेशन डिसाइड कर सकते हो कहाँ कहाँ आपको ऐड दिखाना है। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि इंडिया में दिखाई दे मेरी ऐड, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूँ, तो मैंने नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम शहर सिलेक्ट कर दिए। मैं साउथ इंडिया के सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ सिटीज़ को, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी में सिखाता हूँ, तो मैं हिंदी के लिए अब मैं महाराष्ट्र के कुछ सिटीज़ यहाँ इंक्लूड में मैं लोकेशन डाल दूंगा। कहाँ कहाँ इंक्लूड में मैंने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया कि मुंबई मैंने डाल दिया। मुंबई भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। मुंबई में कितने किलोमीटर में आप दिखा रहे हो, मुंबई में मैंने डाल दिया। ये देखिए कितना है मुंबई, मुंबई 25 किलोमीटर ले लिया मैंने। आपकी कोई अगर दुकान है, अगर उस दुकान के अंदर सिर्फ उस दुकान के एरिया में ऐड दिखाना चाहते हो, तो आपको पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन पिन पॉइंट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ उस लोकेशन के लिए ऐड दिखाई जाए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हमें ये देखिए पीपल रीच मोर पीपल लाइक द रिस्पॉन्स, मतलब ऐड लोकेशन इन बल्क मैंने ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मैंने सिलेक्ट लोकेशन कर ली, और भी मैं सिलेक्ट लोकेशन कर देता हूँ, नागपुर कर देता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। इसके बाद मैं कुछ शहर और ले लेता हूँ, रायपुर ले लेता हूँ। जो हिंदी भाषी शहर है मैंने वो सिलेक्ट कर दिए, रायपुर छत्तीसगढ़। फिर मैं जयपुर ले लेता हूँ, जयपुर ले लिया मैंने, जयपुर राजस्थान। फिर लखनऊ को ले लेता हूँ मैं। इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिए जिस जिस शहर के लिए मैं अपना ऐड चला रहा हूँ। लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ ले लिया मैंने। मैं देख लेता हूँ सही है कि नहीं ऐड, वो मेरा लोकेशन सभी। इस तरीके से मैं यहाँ रायपुर, मुंबई, जयपुर, जबलपुर, भोपाल, अहमदाबाद, है ना, ये मैं सारे लोकेशन देख लेता हूँ। लखनऊ, ये मैं इसकी लोकेशन बढ़ा देता हूँ, इसकी किलोमीटर्स 20 किलोमीटर मैं डाल देता हूँ। जिस जिस लोकेशन को आप सिलेक्ट करोगे वहीं वहीं आपके ऐड दिखेंगे। इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो कि
सिर्फ आपको ग्वालियर में ही ऐड दिखाना है तो सिर्फ ग्वालियर को ही ऐड कर सकते हो। जहाँ भी आपको ऐड दिखाना है, जहाँ भी आप प्रोडक्ट अपना बेचते हो उनको दिखा सकते हो। मैंने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ अब मुझे ऐड करना है दूसरी चीज़ें। देखिए मैंने यहाँ से एज सेलेक्ट करना है। मैं 18 साल नहीं, मैं यहाँ से 25 साल ऐड कर देता हूँ। 20 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। 20 साल कम से कम मिनिमम मेरे कस्टमर की ऐड की एज होना चाहिए 20 होना चाहिए बस। ठीक है, ऑडियंस हैज़ बीन अपडेटेड। फिर उसके बाद मैंने ये कर दिया, इंक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। आप देखिए ऐड लैंग्वेज कर सकते हो, यहाँ लैंग्वेज ऐड हिंदी कर सकते हो। हिंदी वालों को दिखा दो भैया। आप हिंदी मैंने ऐड कर लिया, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद एक और इंग्लिश को भी कर लेता हूँ मैं। इंग्लिश वालों को भी दिखा दो भैया। और उसके बाद में ये मैंने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख सकते हैं। उसके बाद ये 2 लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल क्या है। ऑल AI फ्रेंड ऑडियंस, our AI friend audience for your ad. If you add an audience suggestion, you will guide our AI toward place. ये मैं यहाँ ऐड ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल देख लेता हूँ क्या है। ऑडियंस सजेशन 20 से 65 साल नहीं, मैं इसको 20 से लेने वाला हूँ। इमेज वो मैं 20 से 40 साल ले लेता हूँ। 40 साल सिर्फ, या 50 साल में सेलेक्ट कर देता हूँ। 20 से 50 साल वालों को ही मेरा ऐड दिखे। जेंडर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या किसको ऐड दिखे मेरा। भाई मैं मैन वुमेन दोनों को दिखे मेरा ऐड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिटेलिंग टारगेटिंग, एड डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर, वो भी मैं देख लेता हूँ। हायर एजुकेशन को दिखाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को दिखाना है, या किसको दिखाना है। मैं अभी यहाँ से ये भी डेमोग्राफिक भी चेंज कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग वालों को दिखाना है, फूड रेस्टोरेंट वालों को दिखाना है, एजुकेशन एंड लाइब्रेरियन को दिखाना है, नो जॉब वालों को दिखाना है, किसको दिखाना है। मैं यहाँ से और टारगेट कर सकता हूँ। मैं करता हूँ इसको न्यू जॉब वालों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, न्यू जॉब वालों को सिलेक्ट कर लिया। और जॉब हंटिंग कैरियर वालों को, जॉब इंटरव्यू वालों को भी कर लेता हूँ मैं। इस तरीके से मैं न्यू जॉब, जॉब हंटिंग और जॉब कैरियर वालों के लिए भी मैं कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने ऑडियंस को बारीकी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बारीकी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जिसको ही मुझे ऐड दिखाना है, सिर्फ मुझे टारगेट करना है उसी ऑडियंस को, क्योंकि मुझे पता है मेरा ऑडियंस कहाँ है, कौन है, क्या करता है, वो सारा मुझे पता है। इस तरीके से आपको अपने बिजनेस का ऑडियंस पता होना चाहिए, फिर आप उसे टारगेट कर पाओगे। ठीक है, जॉब हंटिंग, एम्प्लॉयमेंट, कैरियर एम्प्लॉयमेंट, वेबसाइट कैरियर, ये भी मैं यहाँ भी ले लेता हूँ। एप्लीकेशन फॉर, ये इस तरीके से मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, पार्ट टाइम वालों को भी मैं कर देता हूँ। अगर कोई पार्ट टाइम के लिए करना चाह रहा है उसको लिए भी मैं कर दिया मैंने। इस तरीके से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। बहुत हैं, ये देखिए करंटली लुकिंग फॉर जॉब, इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब आप इस तरीके से ये सिलेक्ट करके फिर आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैरिड वालों को दिखाना है, सेल्स वालों को दिखाना है, किसको दिखाना है।
ठीक है। मैरिड मैन को दिखाना है, ठीक है, मैरिड को दिखाओ, वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं। मैरिड को दिखाओ, अनमैरिड वालों को ये ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने ऑडियंस को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो धीरे धीरे। चलिए, फिर एडवांटेज प्लेसमेंट क्या है? योर बजट विल बी अलोकेट बाई मेटा डिलीवरी। मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ सारे सेटिंग्स कर ली है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, वेरीफाइंग योर चेंजेस ये बोल रहा है। अब देखिए, एड नेम, न्यू ट्रैफिक एड, यहाँ से नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। डिजिटल आज़ादी कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दे देता हूँ। इस तरीके से मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नाम दे दिया, कोर्स 1, ठीक है। इसके बाद फेसबुक पे दिखना है मेरा ऐड, फेसबुक पेज ये है, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट, मैनुअल अपलोड करेंगे। टर्न ऐड इनटू शॉपिंग एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ देखिए, मैं यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो करोजल डालना है तो करोजल डाल दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ डाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इसको मैं मैनुअल अपलोड पे जाता हूँ। इमेज वीडियो ऐड, इमेज ऐड डाल रहा हूँ अभी मैं। तो ये यहाँ से मैं ऐड इमेज कर लूँगा। कौन सी इमेज है जो मुझे ऐड में चलानी है, यहाँ मैं अपनी अपलोड कर दूंगा इमेज यहाँ से। इस तरीके से मैंने जो डाउनलोड की थी इमेज, कहाँ है मेरी इमेज? ये यहाँ फेसबुक ऐड पोस्ट, इसके अंदर मेरी ये इमेज है जो मैंने क्रिएट की थी। इसे ओपन कर लिया, ये मेरी इमेज आ गई है। जो मैंने कैनवा में डिजाइन बनाया था वो मेरा यहाँ अपलोड हो रहा है। ये देखिए, ये अपलोड हो गया मेरा, ये इमेज अपलोड हो गई। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये नेक्स्ट कर दिया इसको। इस तरीके से ये देखिए, स्क्वायर में ये दिखेगी, ओरिजिनल में इस तरीके से दिखने वाली है मेरी इमेज, और ये इस तरीके से क्रॉप में ये वाली दिखेगी, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं इसे फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। पूरी इमेज दिख रही है मेरी। अब देखिए, टेल पीपल व्हाट योर एड इज अबाउट। हेडलाइन क्या देना है, डिस्क्रिप्शन क्या देना है, कॉल टू एक्शन क्या देना है, ये पूछ रहा है। अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा? लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, मार्केटिंग इन, मैंने ये हेडलाइन दे दी, प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन भी दे दी है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। मैंने ये भी दे दिया, मैंने लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग हेडलाइन भी मैंने दे दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूं मैं यहाँ, लर्न
इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप विथ लाइव क्लास स्टेप बाय स्टेप विथ लाइव क्लास एंड कोर्स वीडियो कोर्सेज। मैंने ये डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया। तो ध्यान रखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा कमिटमेंट या ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिखना है जो आप फुलफिल ना कर पाओ, जो पूरा ना कर पाओ। जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाएं। तो ध्यान रखिए अगर आपने इस तरीके का स्टेटमेंट या कमिटमेंट यहाँ डाल दिया तो फेसबुक उस ऐड को अप्रूव नहीं करेगा और उसे बैन कर देगा। जी हाँ, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में अच्छे ध्यानपूर्वक सही स्टेटमेंट लिखिए, सही सेंटेंस लिखिए। ये बेहद ज़रूरी है। किसी को पता नहीं होता तो फिर वो इस तरीके का स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ और वो ऐड उनका रन नहीं होता, वो बैन हो जाता है और फिर उन्हें पता नहीं पड़ता किस तरीके का क्या प्रॉब्लम है। तो इसको केयरफुली ध्यान रखिए। मैंने क्या लिखा है यहाँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप विथ लाइव क्लास एंड वीडियो कोर्सेज। लाइव क्लास एंड वीडियो कोर्सेज मैंने ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना लिख दिया, बस मेरे लिए काफ़ी है मैं इतना लिखना। अब मैं करता हूँ कॉल टू एक्शन क्या है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। इस तरीके से कॉल टू एक्शन क्या क्या है ये देखिए, अप्लाई नाउ, ये लर्न मोर, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट प्रमोशन, गेट कोड्स, ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस, गेट अपडेट, शॉप नाउ, साइन अप और सब्सक्राइब। ये आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप में, तो मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ कॉन्टैक्ट अस या बुक नाउ। कॉन्टैक्ट अस मेरे लिए ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ, सेंड व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया कॉन्टैक्ट अस। इस तरीके से आप, ये मैंने चारों चीज़ें भर दी। क्या क्या है इसमें, लर्न प्राइमरी टेक्स्ट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, स्पेलिंग देख लेता हूँ। ठीक है, हेडलाइन में चैट विथ अस लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। ठीक है, हेडलाइन दे दिया मैंने। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप विथ लाइव क्लास एंड वीडियो कोर्सेस। ठीक है, देन उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अब देखिए ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है ऐड का। क्या मैं ये वाला ऐड चला दूं, ये बता रहा है आपको। ये वाला ऐड चला दूं आपके लिए या ये वाला चला दूं, डिजिटल अनलॉक डिजिटल सक्सेस, या ये वाला। मैं कहता हूं नहीं, जो मैंने ऐड अपना बनाया है वही आप डाल दीजिए। प्रोडक्ट इमेज, फुल इमेज, प्रोडक्ट इमेज मैं देख लेता हूँ कौन सी है मेरी। ये प्रोडक्ट इमेज है, ये मैंने ये डाल दी है, यहाँ सिलेक्ट कर ली। ये जनरेट हो रही है इमेज। इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपनी जो मैंने इमेज क्रिएट की है, वो इमेज मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का ये इन्होंने बना के दे दिया, बनिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये इमेज दे दी इन्होंने, रजिस्टर नाउ, ये वाली इमेज भी दे रहे हैं ये, और ये वाली इमेज भी दे रहे हैं। मैं देखिए ये दोनों मुझे लग रहा है ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं इस तरीके के, ये भी इन्होंने इमेज क्रिएट करके दे दी, थोड़ी सी अपडेट करके दे दी। इस तरीके का मुझे ये ऐड ठीक लग रहा है। ये कलर, ये देखिए इस तरीके से ये कलर भी हमें अपडेट करके दे देता है। अगर आपकी पोस्ट थोड़ी इफेक्टिव नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो आपको ये ऐड करके दे दिया। ये देखिए
इस तरीके के ये कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये वाली मुझे ठीक लग रही है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट वन इमेज एंड कंटिन्यू कर दिया। जो भी आप इमेज सेट करना चाहो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये वाली सिलेक्ट इमेज कर ली और उसके बाद में एक्सेप्ट एंड ये कर दिया मैंने। ये इमेज ठीक लग रही है। इस तरीके से ये जनरेट कर रहा है ऐड को। इनहेंस मीडिया टेक्स्ट ये आएगा, ये देखिए, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। ये देखिए, चैट विथ अस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। ये कॉन्टैक्ट अस, ये मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट अस का नाम। इस तरीके से ये हमारा इन्होंने बना दिया ऐड। प्रीव्यू फॉर रिव्यू 2। इस तरीके से कौन सा हमें सिलेक्ट करना है ये हम कर देंगे, डन कर देंगे इसको। रील्स में ऐसा दिखेगा, ये देखिए ऐड ओवरले, ये हमारा किस में दिखने वाला है, ये देखिए विजुअल टच ऐसा है। ये बोल रहा है क्या मैं इस इमेज को और इम्प्रूव कर दूं। इस तरीके से मैं इसे यस बोल दूंगा, ठीक है, यस है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसे और आगे कर सकते हैं। मैं इसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से एनिमेशन में क्रिएट करना है क्या, ये बोल रहा है। ऐड एनिमेशन करना है क्या, ऐड एनिमेशन दे दिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये कुछ नहीं किया, इसे डन कर दिया। चलिए मैं इसे डन करता हूं। ये देखिए, ये मेरा ऐड आ गया है। इस तरीके से मैंने अब ये पब्लिश के लिए तैयार है। एक बार मैं इसे चेक करूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्या मेरा ऐड सही है। एक बार सारा चेक कर लेता हूं। ये सिंगल इमेज और वीडियो ऐड किया है हमने, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये फीड इन स्ट्रीम ऐड फॉर रील्स के लिए ये है, स्टोरी के लिए ये है, फेसबुक सर्च रिजल्ट के लिए ये है। इसके बाद ये देखेगा मेरा ऐड, ठीक है। देन प्राइमरी टेक्स्ट है लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। हेडलाइन है चैट विथ अस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप, हेडलाइन ये है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, कुछ नहीं। कॉन्टैक्ट अस, कॉल टू एक्शन है कॉन्टैक्ट अस डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ कर दिया और ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये मेरा ऐड बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरीके का मेरा ऐड देखने वाला है। ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस, ये बटन दे दिया इन्होंने, ठीक है। देन अब मैं इसे पब्लिश करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये दिख रहा है, ये ऐड मेरा इस तरीके से दिखने वाला है। ये मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे ये इस तरीके से दिखेगा। ये सारा यहाँ प्रीव्यू रील्स में इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, फेसबुक रील्स में इस तरीके का ये देखने वाला है। ये फेसबुक रील्स के लिए है। और ये देखिए, ये है इंस्टाग्राम रील्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। देन इसके बाद ये है, ये देखिए यहाँ फेसबुक स्टोरी के लिए है ये मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए है। इस तरीके से ये मेरा ऐड ये दिखेगा, इंस्टाग्राम के लिए ये है, ठीक है। चलिए मैं इसे अब पब्लिश कर देता हूँ। सारा चेक कर लिया है मैंने, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। वेरीफाइंग योर चेंज, ठीक है, देखते हैं।
एन एरर हैव रिसॉल्व हो गई। वेरीफाइंग योर चेंज, शेयर a link, add preview, वेरीफाइंग कहाँ है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मल्टीपल एडवाइज, ऐड इमेज जनरेशन एआई, ठीक है। ऑप्टिमाइज ये हो गया, एडवांटेज क्रिएटिव टेस्टिंग, चैट बिल्डर, ठीक है। ट्रैकिंग, मैसेज ऐड आरंट अवेलेबल for teens. It looks like you have selected an Instagram account that is under 18. Our policies help protect teens from unwanted message, include restricted teen from creating certain ad types. You can still run ads that drive engagement elsewhere while selecting a different conversion location, such as your website. Your item wasn't published because they had error that need to be fixed. यार क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। ओके, ये मेरा एड पब्लिश हो चुका है। अब कल का जब मैंने टाइम सेट किया है वो उसमें दिखने लगेगा कितने